Dear student, I taught you chapter articles, but in this video I will revise this chapter kinds of articles. There are two kinds of articles, definite and indefinite articles. But what are articles? I will tell you. The words a, an and the are called articles. A and और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं. दे आर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर नाउन्स, और ये तुरंत नाउन के पहले ही यूज़ होते हैं. बिल्कुल हमारा जो नाउन होता है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके ठीक पहले हम ए, एन या द का यूज़ करते हैं. इसके भी रूल्स अलग अलग हैं, बट यू हैव टू नो टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? द है. आई विल एक्सप्लेन हियर. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स because they usually refer to any person or thing. Now you will see आर्टिकल्स हमने अभी आपको बताया, और यहाँ पर भी यही है कि ए एंड द क्या है? वो आर्टिकल्स है, और जिसको हम इमीडिएटली नाउन के पहले यूज़ करते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता है. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. यू विल सी एंड सी द डिफरेंस ऑफ ए और एन. आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और ये 5 वॉवेल्स यदि हमारे वर्ड के बिगनिंग है, हमारे नाउन के बिगनिंग लेटर है, तो हम इसके पहले एन का यूज़ करते हैं. और यदि वो बिगनिंग लेटर हमारे वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, तो हम उसके पहले ए का यूज़ करते हैं. वी यूज़ ए और एन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ कॉमन एंड नॉट स्पेसिफिक. जो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज़ कॉमन. जो कॉमन है उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं. वंस अगेन चिल्ड्रन, वी यूज़ ए और एन when we are talking about something that is common and not specific. जो कि common है, specific नहीं है. You have seen here, आपने यहाँ देखा कि A और N का यूज़ कैसे हुआ है. In the above examples, A and N are used before common nouns. A और N का यूज़ common noun के पहले हुआ है. Rules for using A and N. ए और एन के रूल्स क्या है? 1. ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. नाउ सेकेंड रूल, वी कैन नॉट यूज़ ए एंड एन बिफोर प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के लिए हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ए एंड एन मीन वन और सिंगल थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट. कि ए और एन का मतलब क्या है? कि सिंगल है, एक है. जैसा आपने देखा, अ कार, अ पेंसिल, एन इंजीनियर, अ किलोग्राम ऑफ सॉल्ट. आपने इस एग्जाम्पल में देखा. तो हम इसे प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज़ नहीं करते हैं. थर्ड नंबर है, वी यूज़ अ बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जो हमारा वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए का यूज़ करेंगे. डी, वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड. और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमारा बिगनिंग जो नाउन है, बिगनिंग वर्ड है, उसका वॉवेल साउंड है. उसका साउंड क्या है? वॉवेल का है. तो हम वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे. अगेन चिल्ड्रन, हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स. यदि कोई आपसे पूछे कि हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देंगे, तो आपको पहले यही जानना है कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, person, animal or thing which are not specific. And next, we do not use a before uncountable or plural nouns.
हम ए का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में या प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। इफ़ अ नाउन स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि नाउन का बिगनिंग जो वर्ड है हमारा, यदि वो कंसोनेंट साउंड से शुरू है, पी सी डी एफ, तो हम ए कम्स बिफोर द नाउन, तो हम उस नाउन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स एंड चिल्ड्रन ऑलवेज कीप इन माइंड, we use a with singular countable nouns. It is used before words beginning with a consonant sound. आपको यदि कंसोनेंट साउंड है आपके बिगनिंग वर्ड में तो हम ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए का यूज़ किया। अ कोट, सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो हमने ए का यूज़ किया है। एंड वन मोर थिंग, वी यूज़ एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, लेकिन इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड। लेकिन इसमें बिगनिंग वर्ड का जो साउंड है वो क्या होना चाहिए, वॉवेल का होना चाहिए। एन आंट, एन ऑक्टोपस, एन एरोप्लेन। नाउ चिल्ड्रन, डेफिनेट आर्टिकल द। अब द का यूज़ कहाँ होना चाहिए? द इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो कि ये किस तरफ रेफ़र करता है, एक स्पेसिफिक पर्सन थिंग की तरफ रेफ़र करता है, इसीलिए द को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। सो चिल्ड्रन, द इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। रूल्स फॉर यूजिंग द का यूज़ कहाँ पे करना है? 1 नंबर, वी यूज़ ए और एन व्हेन वी रेफर टू अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। We use the when we refer to that noun the second time। और द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जिस नाउन को हम पहले बता चुके हैं और जब हमें उसका रेफरेंस दोबारा देना होता है, सेकंड टाइम देना होता है, तो हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अतुल गेव अ पेन टू मोहिनी। अतुल ने एक पेन मोहिनी को दिया। द पेन वॉज येलो इन कलर। अब हमें फिर से उस पेन का रेफरेंस देना है, तब हमने यहाँ पे लगाया द पेन वॉज येलो इन कलर। पेन का कलर कैसा था? येलो था। एंड द सेकेंड रूल इज वी यूज द टू रेफर टू अ नाउन दैट वी नो दैट द लिसनर नोज। हम द का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें पता है कि जिस नाउन के बारे में हम रेफरेंस दे रहे हैं, जिस नाउन को हम डिनोट कर रहे हैं, दैट द लिसनर नोज, सुनने वाला उसको जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैंगो दैट यू बॉट एस्टरडे वर डिलीशियस। मतलब कि जिस आम को तुमने कल खरीदा था बहुत ही टेस्टी थे, डिलीशियस, स्वादिष्ट थे। इट मीन्स कि जो हमारा सुनने वाला अगला व्यक्ति है वो उस आम के बारे में जानता है। तो हमने मैंगोज़ के रेफरेंस देने के लिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। द मैंगो दैट यू बॉट एस्टरडे, कौन सा आम जो तुमने कल खरीदा था। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू पुट अवे द डॉक्यूमेंट सेफली। अब द डॉक्यूमेंट सेफली मतलब डॉक्यूमेंट को अच्छे से सुरक्षित रखा है, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो लिसनर है वो जानता है कि डॉक्यूमेंट सुरक्षित है कि नहीं है, या उस डॉक्यूमेंट के बारे में उसको जानकारी है। तो डॉक्यूमेंट नाउन है और हमने डॉक्यूमेंट का डी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन और थिंग से मतलब है। तो इसलिए स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। सो आई हैव यूज्ड हियर द। वी यूज द व्हेन वी रेफर टू थिंग दैट आर यूनिक। अर्लियर आई टॉट यू इन द क्लास कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके रेफरेंस के लिए हम द का यूज़ करते हैं। द अर्थ, द एयर, द स्काई, यूनिवर्स, द मून। तो जो यूनिक चीज़ें हैं इसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। वी यूज द बिफोर सर्टेन प्रॉपर नाउन्स। और जो कुछ सर्टेन प्रॉपर नाउन्स हैं उसके पहले भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन सभी प्रॉपर नाउन के पहले हम यूज़ नहीं करते। किसी पर्सन के नेम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। माउंटेन, रिवर, इन सब के लिए हम, या बहुत ग्रेट बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, उसके पहले न्यूज़पेपर है, हम उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, एन एक्सरसाइज इज़ गिवन हियर। एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, आपको सही आर्टिकल का यूज़ सेंटेंस में करना है। ऑप्शन है आपके सामने ए की, एन की, द हम क्या यूज़ करें। फर्स्ट
जॉन वांटेड टू नीड A/N कॉमिक बुक। अब आपको इसी तरह से ए और एन दोनों लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको चूज़ करके उसे सही को लिखना है और रॉन्ग को क्रॉस आउट करना है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको प्रॉपरली इसे पढ़ना है और फिर उसको सही यूज़ करना है, सही आर्टिकल का यूज़ करना है और रॉन्ग को क्रॉस आउट करना है। नाउ चिल्ड्रन, हियर हाउ टू यूज़ AN। यहाँ पे यूजेस और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू विल सी कि A कहाँ पे यूज़ हुआ है और N कहाँ पे यूज़ हुआ है। आपको इस एग्जाम्पल्स को देखना है और उसे प्रॉपरली पढ़ करके you have to make some more sentences using A और N according to रूल्स को फॉलो करते हुए A का यूज़ कहाँ करना है और N का यूज़ कहाँ करना है आपको सेंटेंस लिखना है। एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल एक्सरसाइजेज गिवन इन योर बुक। और आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं आपको इसी रूल को फॉलो करते हुए उसे कंप्लीट करना है।